हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे 12.2 की, चैप्टर नंबर 12.2 की। कल हमने 12.1 चैप्टर की बात कर ली थी और जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी थी। आज हम बात करेंगे 12.1 की, और इन 12.1 में हमें सबसे ज़्यादा एक तो त्रिज्याखंड और एक दीर्घ त्रिज्य खंड और एक हमें त्रिभुज के क्षेत्रफल की, इन चीजों की सबसे ज्यादा आवश्यकता पड़ने वाली है। सबसे ज्यादा इन्हीं तीन चीजों की आवश्यकता पड़ने वाली है। अगर ये हमारे पास में तीन कंप्लीट रूप से हमें आती हैं तो हम इस 12.2 को हम कंप्लीट रूप से इसको कर सकते हैं। जैसे हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का कोई भी वर्त है, हम बना लेते हैं वर्त एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का। ये हमने 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वर्त बना लिया। अब हमें पता है कि त्रिज्याखंड ऐसे तो बनता नहीं, तो मैं इसको क्या बनाता हूँ, एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का क्या बना लेता हूँ, एक वर्त बना लेता हूँ। और उसके बाद में जिसका कोण क्या है, इसमें 60 डिग्री है। यहाँ कोण पर कितने डिग्री दे रखा है, हमें 60 डिग्री दे रखा है। कोण का मान है जो हमें कितने डिग्री दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है। अब हमें पता है कि मैंने सबसे पहले वाली वीडियो में आपको बता दिया है कि सबसे पहले उसमें त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, या त्रिज्याखंड कौन सा होता है, लघु त्रिज्याखंड कौन सा होता है, दीर्घ त्रिज्याखंड कौन सा होता है। मैंने उसमें सभी आपको फॉर्मूले उसमें बता दिए हैं। तो हमें पता है कि हमें त्रिज्याखंड का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, ये होता है इसका फॉर्मूला। अभी क्वेश्चन से ऊपर जब तक हमें बोला गया है, जब तक आपको अन्यथा ना कहा जाए, यानी कुछ आपको कहने के लिए या कुछ करने के लिए आपको जब तक ना कहा जाए, तब तक हमें पाई का मान 22/7 ही रखना है। यानी पाई का मान हमें क्या रखना है, 22/7 ही रखना है। या जब तक बोलेंगे तब तक हम 3.14 ही रखेंगे। चलिए, तो मैं यहाँ रखता हूँ पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान हमारे पास में 6 है, तो 6 इंटू 6, थीटा का मान हमारे पास में 60 बटे में 360, 60 छिके 360 होते हैं, एक 6 से एक 6 कैंसिल। अभी 22 आता 154 होता है, लेकिन 22 का क्या होता है 132 बटे में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। बहुत ही इजी है, अगर आपको फॉर्मूले पता है तो हम इसे बहुत ही आसानी तरीके से इसे कर सकते हैं। सबसे पहले हमें फॉर्मूले ही याद करने पड़ेंगे इनके। अगर आपके फॉर्मूले याद है तो हम इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर हो गया 1। उसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं। एक वर्त के चतुर्थांश, कल हमने बताया था जो वर्त होता है उसमें कितने चतुर्थांश होते हैं। ऐसे बनाने के तो हम कितने चतुर्थांश बना सकते हैं, लेकिन चतुर्थांश का बोला, इसका मतलब इसमें कितने चतुर्थांश है, 4 चतुर्थांश है। और प्रत्येक का पता है हमें कितने डिग्री कोण होता है, 90 डिग्री का इसमें कोण होता है, 90 डिग्री का होता है प्रत्येक। चलो 90 डिग्री का दिया हुआ है, इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चलो ठीक है, हम क्षेत्रफल इसका ज्ञात कर लेंगे। जिसकी परिधि हमें दी हुई है, इसकी अब की बार हमें कुछ नहीं दिया है, खाली बस परिधि दी हुई है। परिधि कितनी है, 22 सेंटीमीटर है, 22 सेंटीमीटर। अब हमें पता है कि इसका त्रिज्याखंड का जो क्षेत्रफल है ज्ञात करने के लिए हमें परिधि की आवश्यकता, हमें आर की आवश्यकता होगी। किसकी आवश्यकता होगी, आर की, त्रिज्या की। तो मैं इसका फॉर्मूला में त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 300 होता है 60। यहाँ पाई के हमारे पास में मान है, लेकिन हमारे पास में किसका मान नहीं है, आर का मान नहीं है। थीटा का भी मान हमारे पास में है, लेकिन हमारे पास में किस चीज का मान नहीं है, आर का मान नहीं है। तो सबसे पहले में वर्त की परिधि क्या होती है, वर्त की परिधि होती है 2 पाई आर। वर्त की परिधि होती है 2 पाई आर। 22 सेंटीमीटर यहाँ रखे हुए हैं, तो 2 इधर गुणा कर उस साइड में जाएंगे भाग में, तो ये पाई बराबर पाई आर इक्वल इज 11। पाई का मान रखता हूँ 22/7, 22/7 इक्वल इज 11। अभी ये आर के साथ गुणा कर रहा है, उस साइड में जाएंगे तो सभी क्या हो जाएंगे, भाग में हो जाएंगे। आर बराबर में 11 इंटू 7 बटे में 22। इसको मैं काटूंगा, 11 दूए 22, तो इसकी त्रिज्या का मान क्या होगा हमारे पास में, 7 बटे में 2। त्रिज्या का मान हमारे पास में क्या आया, 7/2। अब हम इसको कर सकते हैं कैसे, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। पाई का मान हमारे पास में वही 22/7, और त्रिज्या हमारे पास में भी क्या आई है, 7/2। 7/2 इंटू 7/2, और थीटा का मान हमारे पास में क्या है, 90 डिग्री बटे में 360, और 90 चौके क्या होते हैं, 360 होते हैं।
अभी हम किस प्रकार काट सकते हैं, एक साथ से एक साथ कैंसिल, इसको काटेंगे तो 11 पे, अभी 11 को 7 से गुणा करेंगे, 11 साती 77, और 4 को 2 के साथ गुणा करेंगे तो 8, और कुछ बचा हुआ नहीं है हमारा, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 2। अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई, ये हमारे पास में एक घड़ी है, घड़ी के अंदर जो सेकंड वाली सुई, सॉरी मिनट वाली सुई है, इसकी लंबाई कितना सेंटीमीटर दे रखी है, 14 सेंटीमीटर दे रखी है। इसका मतलब इसकी त्रिज्या क्या होगी, त्रिज्या हमारे पास में होगी 14 सेंटीमीटर। इस सुई 5 मिनट में रचित, यानी ये यहां से चल के अगर यहां तक आती है तो ये 5 मिनट के बीच में जो एरिया है इसका हमें क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। इस 5 मिनट द्वारा क्षेत्रफल कितने मिनट में, मिनट की कितनी हमारे पास में, मिनट है हमारे पास में 5 मिनट, 5 मिनट का हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। अब हमें पता है कि सबसे पहले हमारे पास में 1 मिनट का क्षेत्रफल होना चाहिए, तभी हम 5 मिनट का जो है कितने डिग्री कोण की आवश्यकता है वो हमें आवश्यकता पड़ेगी। चलिए तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले 1 घंटे यानी 60 मिनट में एक घड़ी कितने डिग्री कोण बनाती है, 60 मिनट में कितने डिग्री का बनाती है, 360 डिग्री का कोण बनाती है। तो 1 मिनट में कितना डिग्री का बनाएगी, 1 मिनट बनाएगी 360 बटे में 60, काटेंगे तो 1 मिनट का बराबर में कितने डिग्री आएगा, 6 डिग्री का, सॉरी 6 डिग्री का कोण बनाएगी। 1 मिनट में जो घड़ी की सुई है वो 1 मिनट में अगर चक्कर लगाई 1 मिनट में तो वो कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 6 डिग्री का कोण बनाएगी। तो 5 मिनट में नहीं, 5 को मैं 1 से गुणा कर दूंगा, सॉरी 6 से गुणा कर दूंगा, 5 6 30, यानी इसका थीटा का मान क्या आएगा, 30, यानी 5 मिनट में कितना बनाएगी, 5 मिनट में, 5 मिनट में 6 इंटू 5 यानी कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 30 डिग्री का कोण बनाएगी। अब हमें पता है कि हमारे पास में इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, इसका त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 होता है। यानी मैं लिख सकता हूं यहाँ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, पाई का मान वही रखना है 22/7 इंटू त्रिज्या का मान हमारे पास में क्या है 14 सेंटीमीटर इंटू 14, और थीटा का मान हमारे पास में क्या है 30 डिग्री बटे में 360। इसको काटेंगे तो 12 पे कटेंगे, और 7 एकम 7, 7 दुए 14, 2 को इसके साथ काटेंगे तो 6 पे, फिर 2 को काटेंगे इस पे 7 पे, तो इस पे कटेगा 3 पे, ऊपर 22 7 कितने होते हैं 154 बटे में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास में इसका आंसर आएगा, यानी कितने क्षेत्रफल लगेगा, कितना क्षेत्रफल ये तय करेगा 5 मिनट के अंदर 154 बटे में 3 सेंटीमीटर ये क्षेत्रफल क्या कर लेगा, यानी घेर लेगा, 5 मिनट में इतना क्षेत्रफल घेर लेगा। इसके बाद में हम क्वेश्चन करते हैं 4 नंबर। ये बहुत इजी है, अगर आपको पता होना चाहिए कि एक हमें पता है कि 60 मिनट यानी 1 घंटा पूरा होता है, यहां से यहां तक सुई अगर घूम के आएगी तो कितने डिग्री कोण बनाएगी 360। ये सबसे पहले वाले वीडियो मैंने आपको बता दिया है, अगर आपको पहले वाला वीडियो नहीं है तो मैं नीचे लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो यहाँ से आप क्या करेंगे, यहाँ से लिंक पे जाके और उस वीडियो को देख लेंगे। वहीं पर मैंने इनके बारे में सभी के बारे में बता दिया कि ऐसे कितने डिग्री का कोण होता है वर्त में, इसकी जीवा कौन सी होती है, इसका व्यास कौन सा, ये सभी उसमें डिटेल से फुल डिटेल से आपको बताया हुआ है। तो यहाँ पर हमें क्या दिया है 60 मिनट में 360 डिग्री कोण बनता है 60 मिनट में, तो 1 मिनट यानी ये यहाँ से गुणा करा इधर आएगा भाग में आ जाएगा, तो यहाँ कितने मिनट में 1 मिनट में कितने डिग्री कोण बना रहा है 6 डिग्री कोण बना रहा है। इसी के साथ 5 डिग्री में कितना डिग्री कोण बनाएगा 30 डिग्री में करना है। चलिए तो अभी क्वेश्चन नंबर को करते हैं हम 4 नंबर क्वेश्चन को। दस सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वर्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण आंतरित करती है। तो सबसे पहले जो कहा हुआ है वो कर लेता हूं। एक वर्त है, ये मैंने वर्त बना दिया, उसमें 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का, ये 10 सेंटीमीटर त्रिज्या की दो क्या होगी त्रिज्या होगी, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या होगी। 10 सेंटीमीटर की दो त्रिज्या, कोई वर्त की जीवा पर, अब मैं यहां जीवा बनाता हूं, इस पर कितने डिग्री कोण बना रही है 90 डिग्री का कोण आंतरित कर रही है, 90 डिग्री का कोण आंतरित करती है। हमें क्या ज्ञात करना है संगत लघु वर्तखंड का, संगत लघु वर्तखंड का, और एक हमें ज्ञात करना है संगत दीर्घ यानी बड़े वाले का क्षेत्रफल, दीर्घ का
क्षेत्रफल, दीर्घ वर्तखंड का हमें ज्ञात करना है एक क्षेत्रफल। अब हमें पता है कि मैं संगत लघु, मेरे पास में लघु कौन सा है, ये वाला है, ये वाला यानी छोटा है, लघु का मतलब छोटा, ये मुझे ज्ञात करना है और बाकी हमें छोड़ना है। तो हम कैसे कर सकते हैं, पहले सबसे पहले मैं इसका पूरा का क्षेत्रफल निकाल लूँ, इसका पूरा का क्षेत्रफल मैं ज्ञात कर लूँ, उसके बाद में अगर मैं त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देता हूँ इसमें से, तो मेरे पास में कौन सा बच जाएगा, संगत लघु वर्तखंड का हमारे पास में क्षेत्रफल बच जाएगा। तो मैं यहां लिखता हूं संगत लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल। तो किस प्रकार होगा, संगत लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, थीटा बटा 360। अभी मैं क्या ज्ञात करता हूं, पाई का मान 22 बटा, अभी तक हमें 7 रखना है, इंटू आर का मान हमारे पास में 10 इंटू 10, थीटा का मान हमारे पास में 90 बटे में 360। इससे काटूंगा 4 3, इसको 2 से काटूंगा, 2 दूए 4 और 2 पंजे 10, फिर 2 से काटूंगा, किस पे कटेगा, 5 पे कटेगा, 22 पंजे 110 इंटू 5 से करूंगा बटे में 7, 11 पाँच 55 यानी 550 बटे में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आया हमारे जो चाप है ना बड़ा, इसका क्षेत्रफल पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरे क्षेत्रफल है। अभी मैं क्या करता हूँ, इस चाप में से अगर मैं त्रिभुज का क्षेत्रफल लेके घटा देता हूँ, त्रिभुज का क्षेत्रफल लेके उसमें से घटा देता हूँ, तो हमारे पास में जो बचा हुआ है ना वो किसका आ जाएगा, लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो मैं इसमें से लिखता हूं और उसके बाद में घटाता हूं। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू आर इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा, 1/2 इंटू आर स्क्वायर, यानी हमारे पास में आर का मान 10 सेंटीमीटर, तो मैं यहाँ 100 लिख सकता हूँ, और साइन थीटा का मान हमारे पास में 1 है, तो इसको काटूंगा तो हमारे पास में कितना आएगा, 50 आएगा। क्या आएगा हमारे पास में, 50 आएगा। अगर मैं इसका क्षेत्रफल किस में से घटा दूं, बड़े वाले क्षेत्रफल में से, यानी इसके क्षेत्रफल से घटा देता हूं, तो इसका क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा। जैसे घटाता हूं 550 बटे में 7 माइनस के 50 बटे में 1, दोनों का लैस से लेंगे तो दोनों का लैस है हमारे पास में 7, इसका इसके अंदर भाग देंगे, इसके साथ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 550 माइनस, इसका इसके अंदर भाग देंगे 7 बार, और 7 को 5 से गुणा करेंगे, 7 पंजे 35, क्या बचा हमारे पास में 200 बटे में 7। इसको काटेंगे कैसे, वो 14 है सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारे पास में इसका क्या आ जाएगा, एंस आ जाएगा। यानी ये संगत लघु वर्तखंड का क्षेत्र है, कौन से, संगत लघु वर्तखंड का हमारे पास में क्षेत्रफल आ गया। दूसरा बोला है हमें दीर्घ वर्तखंड का क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। जैसे यहाँ बच गया 270 इंटू 3.14 इंटू आर का मान, यानी इसको लिख सकता हूँ 100 बटे में 360 इंटू यहाँ से पॉइंट उठाऊंगा तो यहाँ लिख सकता हूँ 100, ये यहाँ से क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 1 0 से 1 0, फिर यहाँ से काट सकता हूँ 3 9 27 और 12 3 36, फिर 3 चौके 12 और 3 3 9, इसको काट सकता हूँ 2 पे, इसको काट सकता हूँ 157 पे। अब कर सकते हैं 3 को इससे, 3 7 21, अंसल पाई 2, 3 5 15 16 17 का 7 अंसल आई 1, 3 एकम 3 और 4 बटे में 2, इसको काटेंगे 2 2 4, 2 3 6, बचे 1, 2 5 10.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारे क्वेश्चन हो गए 4, क्वेश्चन नंबर हमारा था ये 4 नंबर, ये क्वेश्चन नंबर हमारा कौन था 4 नंबर क्वेश्चन था। उसके बाद में करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 को। त्रिज्या 21 सेंटीमीटर द्वारा, अब की बार कितना सेंटीमीटर हमारे पास में, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर दी हुई है। 5 नंबर क्वेश्चन, 21 सेंटीमीटर हमारे पास में त्रिज्या दी हुई है, और कितना डिग्री कोण बना रहा है हमारे पास में, 60 डिग्री का कोण बना रहा है, 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, चाप की लंबाई। अब हमें पता है कि चाप की लंबाई क्या होती है, हमें ज्ञात करना है चाप की लंबाई।
चाप की लंबाई हमारे पास में क्या होती है 2 पाई आर थीटा बटा 360। 2 का 2 इंटू पाई का मान हमें 22/7 इंटू आर का मान हमारे पास में 21 सेंटीमीटर और थीटा का मान हमारे पास में 60 डिग्री बटे में 360। इसको इसके साथ काटेंगे तो कितने पे घटेगा 6 पे घटेगा। इसको इसके साथ काटेंगे 3 पे, 2 को इसके साथ काटेंगे 3 पे, 3 से 3 कैंसिल हो गया तो हमारे पास में बचा पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आई है हमारे पास में चाप की लंबाई आई है। उसके बाद में चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का, अभी हमारे पास में जो चाप द्वारा ये बनाए गए पूरे के पूरे त्रिज्याखंड का हमें क्या निकालना है क्षेत्रफल निकालना है। और त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। पाई का मान हमारे पास में क्या है 22/7 इंटू आर का मान हमारे पास में क्या है 21 इंटू 21 और थीटा का मान हमारे पास में 60 बटे में 360। इसको इसके साथ काटेंगे 6 पे और इसको काटेंगे 3 पे और 3 दुए 6, 2 को इसके साथ काटेंगे 11, 11 इंटू 21, 11 एकम 11 सलाई, ये 11 2 22 रेख 23, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास में है चाप द्वारा पूरा बनाया गया त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल है। अभी हमें ज्ञात करना है संगत जीवा द्वारा बनाया गया क्षेत्रफल वर्तखंड का क्षेत्रफल। संगत जीवा इसके साथ कोई भी जीवा मान लो उसके साथ बनाए गए पूरे वर्तखंड का हमें क्या निकालना है क्षेत्रफल निकालना है। तो हमें इसके जो मैं क्या करता हूँ पहले सबसे पहले वर्तखंड का क्षेत्रफल हमने निकाल लिया कितना है 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी मैं क्या करता हूँ सबसे पहले इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेता हूँ। किसका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के बाद में जो इसमें से घटा दूंगा 231 में से मेरे को बचा हुआ क्षेत्रफल किसका आ जाएगा इस वर्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 इंटू आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा 1/2 इंटू आर स्क्वायर का मान हमारे पास में क्या है 21 सेंटीमीटर है तो मैं 21 इंटू 21 लिख सकता हूँ और साइन थीटा हमारे पास में 60 डिग्री जिसका मान होता है √3/2 √3/2। तो मैं किस प्रकार लिख सकता हूँ 441 √3 बटे में 2 दुए 4। क्या हमारे पास में √3 का मान रखना है कुछ नहीं रखना तो इसके है क्या वैसे लिख सकते हैं और इनको क्या करेंगे हम घटा देंगे किस में से 231 माइनस 441 √3/4 ये इसका क्या आ गया आंसर आ गया। अगर कुछ इसको आगे करना हो तो इसके बटे में 1 लगा के हम क्या कर सकते हैं इसको आगे हल कर सकते हैं। ये हमारे पास में क्वेश्चन नंबर हो गए 5 क्वेश्चन करवा दिए थे। अभी हम क्वेश्चन नंबर करने वाले हैं 6 को। 6 नंबर क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला कोई वर्त है जो कोई एक क्या है वर्त है 15 सेंटीमीटर त्रिज्या का। सबसे पहले मैं बना लेता हूं एक वर्त। इसमें त्रिज्या का मान हमें कितना दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कोई भी जीवा केंद्र पर कितने डिग्री कोण बना रही है इसके साथ में 60 डिग्री कोण बना रही है। इसकी दो त्रिज्याएं हैं जो वर्त के साथ जीवा के साथ कितने डिग्री कोण बना रही है 60 डिग्री कोण बना रही है 60 डिग्री कोण बना रही है। उसके बाद में संगत एक तो लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल और एक हमें ज्ञात करना है संगत दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल। हमें दो क्षेत्रफल इसके ज्ञात करने हैं और इसमें हमें अन्यथा दिया हुआ है पाई का मान हमें 3.14 ही रखना है। पाई का मान 3.14 लेना है और √3 का मान क्या लेना हमें 1.73 ये दो मान हमें अन्यथा बोल दिया। इसका मतलब हम इन दोनों मानों का यूज करेंगे इन दोनों मानों का उपयोग करेंगे। सबसे पहले हमें ज्ञात करना है संगत लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल। इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि संगत लघु वर्तखंड होता कौन सा है संगत लघु वर्तखंड होता कौन सा है। चलिए तो सबसे पहले बताता हूँ कि संगत लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल होता कौन सा है। जो ये छोटा वाला वर्तखंड है इसी को क्या बोलते हैं लघु वर्तखंड बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं लघु वर्तखंड बोलते हैं। तो मैं इसका सबसे पहले कैसे निकालूंगा सबसे पहले मैं क्या करूंगा इस चाप का क्षेत्रफल निकालूंगा इस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालूंगा। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाल के उसके बाद अगर मैं इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इसमें से घटा देता हूं तो मेरे पास में जो बचा हुआ है वो किसका होगा लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल होगा लघु वर्तखंड का। चलिए तो हम करते हैं। आर का मान हमें क्या दिया हुआ है त्रिज्या का मान हमारे पास में क्या है 15 सेंटीमीटर। उसके बाद में हमें थीटा का यानी केंद्रीय कोण कितना डिग्री दिया हुआ है 60 डिग्री दिया हुआ।
और हमें पाई का मान यहाँ 3 पॉइंट कितना रखना है, 3.14 रखना है। चलिए तो इनको कैसे करेंगे, त्रिज्याखंड का हम क्षेत्रफल लगाएंगे, त्रिज्याखंड, और उसके बाद में हमारे पास क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। हमें पता है कि पाई का मान हमें कितना रखना है, 3.14 रखना है। आर का मान हमारे पास में 15 × 15 और थीटा का मान हमारे पास में क्या है, 60 डिग्री है, बटे में 360। इनको काटूंगा तो ये कट जाएगा 6 पे, और उसके बाद में यहाँ से मैं अगर पॉइंट हटाऊंगा तो बटे में लग जाएंगे 100। इसको काट सकते हैं किससे, 3 × 5 = 15 और 3 × 2 = 6। इसको 5 से काट सकते हैं 20 पे, फिर भी इनको 5 से काट सकते हैं, 5 × 3 = 15 और इसको 5 × 4 = 20। 2 से ये कट जाएगा, इनको काट सकते हैं, 2 × 1 = 2 बचे 1, 2 × 5 = 10, 2 × 7 = 14। इसको इसके साथ गुणा करूंगा, 7 × 21 असल आई 2, 3 × 5 = 15, 16 17 7 असल आई 1, 3 × 1 = 3 और 1 4, बटे में हमारे पास में कुछ नहीं बचा, 1 बचा है 4। अब इसका हम इसके साथ में क्या करेंगे, भाग देंगे। 4 × 1 = 4, फिर से 4 × 1 = 4 बचे 3, 4 × 7 = 28 पॉइंट, फिर 3 बचे और फिर भी 3 बचे, 0 लगाएंगे, 4 × 7 = 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास में किसका क्षेत्रफल है, हमारे पास में है चाप का क्षेत्रफल। किसका है, हमारे पास में चाप का क्षेत्रफल है, यहाँ चाप का क्षेत्रफल है। अब हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। किसका, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो आएगा हमारे पास में, उसका हम क्या करेंगे, जो त्रिज्याखंड, जो चाप का क्षेत्रफल है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल है, उनमें से हम क्या करेंगे, इसको घटा देंगे। जैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा इंटू आर का मान हमारे पास में क्या है 15, 15 का वर्ग कितना होता है 225 इंटू साइन थीटा यानी √3/2। फिर इसको इसके साथ गुणा करेंगे, 225 इंटू 1.73 बटे में 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 4। अब यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा तो यहाँ लग जाएगा 100। कुछ कट रहा है तो काट सकते हैं हम, इसको काटेंगे 5 से तो 5 × 4 = 20 बचे हमारे पास में 2, 5 × 5 = 25 और इसको काटेंगे 5 × 2 = 10, कितने पे कटेंगे 20 पे। फिर काट सकते हैं 5 × 9 = 45 और इसको काट सकते हैं 5 × 4 = 20। अब हमारे पास में 9 × 173 बटे में 4 × 4 = 16, 9 × 3 = 27 असल आई 2, 9 × 7 = 63 64 65 65 का 5 असल आई 6, 9 × 1 = 9 और 6 9 और 6 15 बटे में 16 का। अगर इसका हम भाग देंगे 16 × 9 = 144, 16 × 9 = 144। उसके बाद में बचे हमारे पास में 117, 16 × 7 कितने होते हैं, 16 × 7 = 112 और बचे उसके बाद में 5 50 और उसके बाद में 16 × 3 = 48। तो इसका मान क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर 97.3, 97.3। अगर आप किस में से घटाऊंगा, अगर मुझे त्रिज्याखंड का लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल निकालना हो तो मैं किस में से घटाऊंगा, 117.7 में से घटा दूंगा किसको, 97.3 को। तो किस प्रकार बचेगा, 7 में से 3 जाए 4 पॉइंट, 7 में से 7 जाए 0 और 11 में से 9 जाए 2 यानी सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास में किसका आंसर आ गया, लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल आ गया। किसका आ गया, लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल आ गया। अभी हमें कौन सा ज्ञात करना है, अभी हमें करना है इसके दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल। किसका, दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो मैं क्या करूं, सबसे पहले हमारे पास में एक सबसे बड़ा यही वर्त है, दीर्घ वर्तखंड यही है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस बड़े वाला क्षेत्रफल का क्या कर लेता हूँ, क्षेत्रफल ज्ञात कर लेता हूँ। इसका वर्त का, अगर मैं पूरे वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करके इस लघु वर्तखंड का मैं क्षेत्रफल घटा देता हूं, उससे बचा हुआ क्षेत्रफल मेरे पास में क्या आ जाएगा, दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। चलिए तो हम करते हैं, पहले हम वर्त के क्षेत्रफल में से किसका घटा देंगे, वर्त का क्षेत्रफल, और हमारे पास में कौन सा बचेगा, दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल बचेगा। दीर्घ वर्तखंड का क्या बचेगा हमारे पास में, क्षेत्रफल। अगर मैं वर्त के क्षेत्रफल में से लघु वर्तखंड का क्या कर देता हूं, क्षेत्रफल घटा देता हूं, लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल। अब हमें पता है कि वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई
आर स्क्वायर माइनस लघु वर्तखंड का हमारे पास में क्षेत्रफल कौन सा बचा 20.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास में लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल है और इधर वाला कौन सा है बड़े वर्त का क्षेत्रफल है। हमारे पास में पाई का मान कितने रखना है 22/7 रखो या फिर पाई का मान 3.14 इंटू आर का मान हमारे पास में क्या है 15 सेंटीमीटर। और इसका दोनों का लघु और दोनों का क्या दे रखा है हमें लघु वर्तखंड और बड़े वाला यानी दीर्घ वर्तखंड दोनों का मान हमारे पास में कितना सेंटीमीटर है 15 सेंटीमीटर दे रखा है। यहाँ मैंने पाई का मान रख दिया। उसके बाद में मैं किसका मान रखूंगा आर का मान हमारे पास में 15 इंटू 15 माइनस 4। यहाँ से मैं अगर पॉइंट हटाऊंगा तो यहाँ बटे में लग जाएगा 100 और मैं इसको किससे काट सकता हूँ 5 के 3 पे और इस पे काटूंगा तो 20, इस पे फिर काटूंगा 3 पे और इस पे कटेगा 4 पे, तो फिर यहीं काट सकते हैं 2 पे और इसको 2 पे काटेंगे तो 157। तो 157 इंटू 9 में से किसको घटाना है इसमें बटे को और लग जाएगा 2, किसको घटाना है 20.4 को घटाना है 20.4 को। अभी हमने कहीं पे गुना किया था कि इसको 157 को 9 से, चलो हम इसको ऐसे ही कर लेते हैं 9 7 63 असल आई 6 9 5 45 और 6 51 असल आई 5 9 1 9 और 5 14 बटे में 2 माइनस 20.4। अगर मैं इसका भाग दूंगा 2 7 14 बचा मेरे पास में 1 उतारूंगा फिर 0 2 6 12 2 5 10। अब मैं इसमें से किसको घटाऊंगा 20.4 को अगर घटाऊंगा तो मेरे पास में क्या बचेगा 1.68 और 6 इतने बचेंगे। 5 में से 4 जाए 1 पॉइंट का मैंने पॉइंट लिख दिया, हमारे पास में 0 है तो यहाँ 6 आ गया। उसके बाद में यहाँ अंसिल इधर आएगा 10, 10 में से 2 जाए 8, यहाँ बच गए 6 686.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका आ गया हमारे पास में सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका आ गया हमारे पास में ये क्वेश्चन नंबर आ गया 6 का दीर्घ वर्तखंड का क्या आ गया हमारे पास में क्षेत्रफल आ गया, दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल आ गया। चलिए तो हम देखते हैं दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल यही है क्या, बिल्कुल यही हमारा क्वेश्चन है एकदम राइट। ये हमारे क्वेश्चन हो चुके हैं 6 और 7 नंबर क्वेश्चन उदाहरण नंबर हमारे पास में 3 दिया हुआ है, वैसे का वैसा ही है लेकिन ये परीक्षा की दृष्टि से नहीं है। आज से बहुत साल पहले भी नहीं पूछा गया और अब भी नहीं पूछा जाएगा क्योंकि इसमें 120 डिग्री का कोण दिया है। सबसे पहले में कुछ इसमें अलग करना होगा, इसीलिए ये क्वेश्चन जहां तक आएंगे नहीं। यहाँ क्या करना होगा अगर हमें ज्ञात करना होगा तो सबसे पहले हम इनके 60 के अलग अलग कोण बनाएंगे। 2 त्रिभुजों का हमारे पास में क्षेत्रफल आएगा, उनका जोड़ के फिर हम घटा देंगे। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर करते हैं 8 को, क्वेश्चन नंबर 8 को। चलिए तो हम क्वेश्चन नंबर 8 को करते हैं। 15 सेंटीमीटर भुजा वाला 15 मीटर भुजा वाला एक वर्गाकार घास का मैदान है। 15 मीटर इसमें क्या दिया हुआ हमें एक वर्गाकार दिया हुआ है खेत, उसमें क्या है इसकी कितने मीटर भुजा है 15 मीटर 15 मीटर। अब हमें पता है कि वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती हैं समान होती हैं, वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती हैं समान होती हैं। और इसमें प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है 90 डिग्री का होता है। प्रत्येक कोण कितने डिग्री होता है 90 डिग्री का कोण होता है। मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे, यानी एक कोने पे यहाँ कहीं खूंटा लगा हुआ है, यानी एक लकड़ रोपा हुआ है, लकड़ी रोपी हुई है, उस पे एक घोड़े को बांध दिया जाता है और 5 मीटर लंबी रस्सी, यहाँ से यहाँ तक कितने लंबी मीटर रस्सी है 5 मीटर लंबी रस्सी है। चलो यहाँ से घोड़ा चल रहा है 5 मीटर रस्सी से। तो हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जैसे पहला क्वेश्चन है मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो घोड़े घास चर सकता है। अब हमें पता है कि इसका मान क्या हमारे पास में 5 सेंटीमीटर। तो हमें पता है कि हमारे पास में आर का मान क्या दे दिया हमारे पास में 10 सेंटीमीटर दे दिया, सॉरी 5 सेंटीमीटर दे दिया 5 सेंटीमीटर। और हमें पता है कि थीटा का मान हमारे पास में जो कोण केंद्रीय कोण कितना डिग्री दे दिया है 90 डिग्री का दे दिया है। तो हमें क्या ज्ञात करना है यहाँ कितना घास चर सकता है, यानी वो कितना घास चर रहा है। जैसे अभी हमारे पास में ये एक त्रिज्याखंड बन गया, तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है हमारे पास में पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। पाई का मान हमें रखना है 22/7 इंटू त्रिज्या का मान हमारे पास में 5 इंटू 5 और थीटा का मान हमारे पास में 90। 360
इसको काटेंगे तो 9 चौके 36, 4 पे कटेगा। इसको काटेंगे 2 पे तो ये कट जाएगा 11 पे। 55 इंटू 5 बटे में 7 दुए 14, 5 पंजा 25, असल आई 2, 5 दुआ 5 पंजा 25, 26 और 27 बटे में 14 सेंटीमीटर। ये इतना क्या कर सकता है घोड़ा, उस घास को क्या कर सकता है, चर सकते हैं। उसी के बाद में हमारे क्या है, दूसरा क्वेश्चन है, अगर उस घोड़े की जो रस्सी है 5 से हम 10 में वृद्धि कर दें, यानी कितनी वृद्धि कर दें, 5 की अगर हम वृद्धि कर देते हैं तो ये हमारे पास में कितने हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। कितना मीटर, 10 सेंटीमीटर या 10 मीटर हो जाएगी। उसके बाद में हम क्या करना है, अभी हमारे पास में थीटा का मान वही रहेगा, यानी थीटा का मान हमारे पास में कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री ही होगा, लेकिन त्रिज्या का मान हमारे पास में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जैसे ये हमें 5 सेंटीमीटर दी थी पहले, अभी ये यहाँ से 5 से बढ़कर यानी 5 और बढ़ा दी जाती है तो ये कितनी की हो जाती है, 10 की हो जाती है। कितनी की हो जाती है, 10 की हो जाती है। तो हमारे पास में त्रिज्या का मान अब हमारे पास में कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारे पास में, 10 हो जाएगा। 10 मीटर है, सेंटीमीटर नहीं है, सॉरी, 10 मीटर है सभी में, और यहाँ 5 मीटर है। तो ये हो गया हमारे पास में 10 मीटर। अब हमें क्या ज्ञात करना है, अब की बार हमारे पास में थोड़ा सा जो त्रिज्या खंड है जो क्या हुआ है, बड़ा बना है, वही सूत्र लगेगा, यही फॉर्मूला लगेगा, 22/7 इंटू त्रिज्या का मान अब की बार हमारे पास में 10 है और थीटा का मान वही है 90 डिग्री बटा में 360। यहाँ काटेंगे इसको, 90 चौके 360 होते हैं, फिर काट सकते हैं इसको 2 से 5 पे और 2 को फिर काटेंगे तो 5 पे। 22 पंजे 110 इंटू 5 बटे में क्या रहा है हमारे पास में 7। इसको करेंगे वापिस तो 550 बटे में 7। अब हमारे पास में 2 क्षेत्रफल आ गए, ये भी सेंटीमीटर में आएगा। तो अब हमारे पास में एक तो 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला का आ गया क्षेत्रफल और एक आ गया हमारे पास में 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वर्त का क्षेत्रफल। अब सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल है उसमें से घटा देंगे दूसरे वाले को तो पता चल जाएगा। जैसे सबसे बड़ा हमें पता है कौन सा होगा, 550। कैसे, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ त्रिज्या पहले 5 सेंटीमीटर दी हुई थी, पहले 5 सेंटीमीटर दी हुई थी, और अब की बार जो बड़ा चाप बना है, बड़ा त्रिज्या खंड बना है, उसमें हमें कितनी दी हुई है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या दी हुई है। कितनी दी हुई है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या दी हुई है। तो मैं इसको किससे के अंदर से घटा दूंगा, इसको इसके अंदर से क्या करूंगा, घटा दूंगा। जैसे घोड़ा घास कौन सा चलेगा, यानी कितनी वर्दी गई है, तो मैं 550 में से बटे 7 माइनस 275 बटे में 14, इन दोनों का लय से लेंगे तो दोनों का आएगा 14। अगर मैं इसको गुणा करूं, इसका भाग दूंगा 7 का 14 में 2 बार जाएगा, 2 को इसके साथ गुणा करूंगा, 0 10 की भी सलाई 1 2 5 10 1100 माइनस ये वहीं का वहीं रहेगा 275। अब इसमें से जो घटेगा 1100 में से कितना, 275 बटे में 14, ये घटेगा तो हमारे पास में जो भी इसका आंसर आएगा वो क्या होगा, इसका उत्तर होगा। जो भी आएगा वो इसका क्या होगा, आंसर होगा। ये हमारे पास क्वेश्चन हो गए 8, हमारे पास क्वेश्चन हो गए 8। चलिए तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 9 नंबर। एक वर्ताकार भुज को चांदी के तार से बनाया गया। जैसे हमारे पास में एक भुज का मतलब होता है कि जो भी एक प्रकार का गोला दिया उसको किस प्रकार से बनाएगा, हमें चांदी द्वारा बनाएंगे। किसके द्वारा, चांदी द्वारा बनाएंगे। तो चांदी द्वारा जो भी बनाया गया, इसके अंदर वर्त की परिधि है ना, वो भी इसकी क्या बनी हुई है, चांदी की बनी हुई है। इसकी चांदी की बनी हुई है। और इसके अंदर व्यास भी दे रखे हैं 35 मीटर, जिसका क्या हो व्यास है। इनके अंदर जो केंद्र से होकर गुजरता है उसे व्यास बोला जाता है। और इनके अंदर कितने मीटर है, ये इनकी लंबाई है क्या, 35 मीटर, 35 मीटर मिलीमीटर, यानी इसका क्या है 35 है, जो क्या है व्यास है। तो इसकी हमें पता है त्रिज्या कितनी होगी, त्रिज्या होगी 35 बटे में 2, ये इसकी हो जाएगी त्रिज्या। तो हम सबसे पहले इनका क्षेत्रफल निकालेंगे। जैसे इसमें क्या पूछा है, तार को वर्त के 5 व्यासों में बनाने में प्रयुक्त किया जाता है। यानी अगर इनके व्यास बनाए तो मैंने कितनी इसके अंदर यूज में लिए, 5 व्यासों के अंदर, और 10 बराबर त्रिज्या खंड हो गई। यानी इसके अंदर जो त्रिज्या बन रही है, जैसे व्यास, इसके अंदर कुछ भी व्यास खींचू में ऐसे, तो इनके अंदर जो भी बन रहा है, क्या जो त्रिज्या खंड बन रहा है वो संख्या कितनी है इनकी, 10, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब हमें पास 8 है, लेकिन हमारे पास में एक व्यास और होता तो इसकी कितनी हो जाती, 10 हो जाती। जैसे मैं एक व्यास और खींच लेता हूँ, जैसे यहीं से खींच लेता हूँ इसका व्यास,
अब हमारे पास में 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और 10। अब हमारे पास में इसके त्रिज्या खंडों की संख्या क्या होगी, हमारे पास में 10 त्रिज्या खंडों की संख्या होगी, लेकिन सबसे बड़े व्यास है वो कितने हो गए, 5 व्यास हो गए। कितने व्यास हो गए, 5 व्यास हो गए। और इनके अंदर क्या हो गए, जैसे 1 2 3 4 और 5 व्यास और त्रिज्या इनकी दोगुनी है, यानी त्रिज्या कितनी होगी, इसके अंदर 10 त्रिज्या हो गई। तो अभी हमें क्या करना है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। पहला क्वेश्चन है कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई। हमें सबसे इनकी लंबाई पूछी है, तो मैं क्या करूंगा, 35 हमारे पास में व्यास है, 35 mm के हमारे पास में व्यास है कितने, हमारे पास में 5, तो मैं इनको गुणा कर दूंगा। प्लस में हमारे पास में ये वर्त की परिधि भी तो चांदी की बनी हुई है, किससे बनी हुई है, वर्त की परिधि भी चांदी से बनी हुई है, तो मैं इसको गुणा करूंगा 2πr। वर्त की परिधि क्या होती है, 2πr। इसको इसके साथ गुणा कर, यहाँ 5 को इसके साथ गुणा करूंगा, 5 पंजे 25, असल आई 2, 5 3 15 16 17, प्लस 2 का 2, पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान हमारे पास में 35/2, 35/2। इसको काटूंगा 7 5 35, इसको इसके साथ काटूंगा 11 पे, 175 प्लस में 11 पंजे कितना होता है, 55, 11 पंजे 55 जोड़ेंगे और 2 से फिर यह गुणा और कर रखा है क्या, 2 से, तो कर लेते हैं। 175 प्लस में 55 2 110, 5 8 और 285 सेंटीमीटर। ये तो क्या है, हमारे पास में कुल तार की लंबाई आ गई। किसकी, कुल तार की लंबाई आ गई। अभी दूसरी आकृति में दे रखा है वृत्त के प्रत्येक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, जो इसके अंदर है। प्रत्येक त्रिज्याखंड का हमें क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। चलो हम त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है πr² θ/360। ये हमारे पास में फॉर्मूला होता है त्रिज्याखंड का। लेकिन इसके अंदर बन कितने रहे त्रिज्याखंड वो देखने। सबसे पहले इसके अंदर बन रहे त्रिज्याखंड हमारे पास में 10, लेकिन हमारे पास में थीटा का मान नहीं दिया हुआ। थीटा का मान हमारे पास में नहीं दिया हुआ। और थीटा का मान किस प्रकार निकालना है, थीटा का मान निकालने के लिए हमने आपको फॉर्मूले के लिए बताए थे। कुछ फॉर्मूले इंपॉर्टेंट, उनका मैंने अलग से वीडियो डाल रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं नीचे चैनल के नीचे यहाँ पर कमेंट बॉक्स में वहाँ पर आपको लिंक दे दूंगा। आप उस लिंक पे जाके उस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें इंपॉर्टेंट फॉर्मूले और किस प्रकार ये प्रश्नावली है उनके बारे में यानी बेसिक नॉलेज बताया। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हम थीटा का मान किस प्रकार निकालेंगे। थीटा का मान निकालने के लिए हमने आपको बताया था 360 बटे में त्रिज्याखंडों की संख्या। त्रिज्याखंडों की संख्या यहाँ हमारे पास में त्रिज्याखंड नहीं है, तो मैं 10 का भाग दूंगा तो ये कितना आएगा, 36 डिग्री आएगा। कितना आएगा हमारे पास में, 36 डिग्री आएगा। और 10 ही हमारे पास में क्या है, त्रिज्याखंड है। 10 ही हमारे पास में क्या है, त्रिज्याखंड है। अब हमारे पास में आर का मान क्या है, हमारे पास में 35 बटे में 2 और हमारे पास में थीटा का मान क्या है 36 डिग्री। और हमें क्या आवश्यकता होती है, पाई का मान 22/7। तो हमारे पास में त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, यहाँ लिखा है मैंने πr² θ/360। पाई का मान हमें क्या रखना है 22/7 इंटू आर का मान हमारे पास 35 बटे में 2 इंटू 35 बटे में 2 इंटू थीटा का मान हमारे पास में 36 बटे में 360। काटेंगे तो यहाँ पर जाएगा 10 पे और 5 7 35, 7 5 35। उसके बाद में इसको काटेंगे 11 पे और 5 2 10। तो इनका इनके साथ मल्टीप्लाई 11 इंटू 35 बटे में 2 2 4, 11 5 55 5 और 11 3 33 और 5 38 बटे में 4। अगर इसका भाग देंगे 4 6 24, 4 7 28, 4 8 32, 4 9 36 और बचे हमारे पास में 2, 4 6 24, बचा हमारे पास में 1। उसके बाद में हम पॉइंट लगाएंगे 4 2 8 सेंटीमीटर स्केल। ये हमारे पास में एक त्रिज्याखंड का क्या आ गया, हमारे पास में क्षेत्रफल आ गया। अगर हमें 10 त्रिज्याखंडों का पूछा तो मैं हम इसको 10 से गुणा कर सकते हैं। अगर हमें इसके बारे में 15 का पूछा तो हम इसको 15 त्रिज्याखंडों से गुणा करेंगे, तो हमारे पास में 15 गुणनखंडों का क्या आ जाएगा, हमारे पास में क्षेत्रफल आ जाएगा। चलिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन एस जैसा ही है। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें पहले थीटा का मान निकालना है। उसके बाद में छतरी का जो व्यास है, त्रिज्या हमें कितनी दी हुई है, 45 सेंटीमीटर दी हुई है।
और इनके दो क्रमागत, यानी हमें सबसे पहले एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना है। जो एक निकालेंगे उसके बाद में उसको किससे गुणा कर देंगे, हम 2 से गुणा कर देंगे। जैसे यहाँ हमें 96.2 निकाला है, हमें 10 त्रिज्याखंडों का पूछा, तो मैं सबसे पहले इनको 10 से गुणा करूंगा। और हमें इसमें जो छतरी वाले में हमें 2 त्रिज्याखंडों का पूछा है, तो मैं सबसे पहले एक त्रिज्याखंड का निकाल के उसके बाद में हम 2 से गुणा कर देंगे। तो हमारे पास में किसका आ जाएगा, जो छतरी के 2 क्रमागत लघुतार उसके त्रिज्याखंडों का क्या आ जाएगा, हमारे पास में क्षेत्रफल आ जाएगा। और इसके बाद में हम क्वेश्चन को करते हैं 11 नंबर क्वेश्चन और 12 नंबर क्वेश्चन दोनों समान हैं, 11 नंबर और 12 नंबर। तो सबसे पहले मैं आपको करवा देता हूं 11 नंबर क्वेश्चन, और 12 नंबर आपके बारे में इसको समझा देंगे ताकि वह समझ में आ जाए। चलिए तो हम 11 नंबर क्वेश्चन को करते हैं। कार के 2 वाइपर लगे हुए हैं, कार के 2 क्या लगे हैं, वाइपर लगे हैं। वाइपर 2 हैं। सबसे पहले हम एक वाइपर को बना लेते हैं, और प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई क्या है हमारे पास में, 25 सेंटीमीटर है। 25 सेंटीमीटर हमारे पास में कार के वाइपर की क्या है, लंबाई है। और उसके बाद में उनके बीच में जो कोण है वो 115 डिग्री का। कितने डिग्री का, 115 डिग्री का है। 115 डिग्री। वो घूम कर क्या कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं। इस प्रकार ये वाइपर इधर जाएगा, वापस इधर आएगा। इस प्रकार इतने एरिया के अंदर क्या कर रहा है, हमारे पास में सफाई कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है, पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ होता है वह ज्ञात कीजिए। अब हमें एक ये बन रहा है हमारे पास में एक त्रिज्याखंड बन रहा है हमारे पास में एक त्रिज्याखंड। तो हम सबसे पहले हमें 2 वाइपरों का पूछा है, तो उसी की तरह जैसे हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन किया था, जैसे त्रिज्याखंड हमें कितने त्रिज्याखंड पूछे उससे हम गुणा कर देंगे। हमें एक वाइपर का पूछा तो हम सबसे पहले एक वाइपर का क्षेत्रफल निकालेंगे। उसके बाद में अगर हम 2 से गुणा करेंगे तो हमारे पास में जो 2 वाइपर हैं उनका क्या आ जाएगा, हमारे पास में क्षेत्रफल आ गया। तो हम सबसे पहले इसके त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं। जैसे हमारे पास में आर का मान क्या दिया हुआ है, 25 सेंटीमीटर दिया है। उसके बाद में जो थीटा का मान है वो हमारे पास में क्या 115 डिग्री है। और हमें क्या चाहिए, पाई का मान क्या रखना है, पाई का मान 22/7 रख सकते हैं। इसका क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। पाई का मान हमारे पास में 22/7 इंटू आर का मान हमारे पास में 25 इंटू 25, और थीटा का मान हमारे पास में 115 डिग्री बटे में 360। अब किस प्रकार काटेंगे, इनको काट सकते हैं 5 से, 5 पंजे 25, इनको निकालेंगे 5 से, तो 5 7 है 35, बचा 1 5 2 10। 2 से निकाल सकते हैं इनको 11 पे, और इनको 36 पे। और कुछ कटता है तो नहीं कट रहा है तो हम इस प्रकार निकालेंगे 11 इंटू 5 इंटू 25 इंटू 115 बटे में 7 इंटू 36। ये इसको जितना गुणा करेंगे तो हमारे पास में आएगा एक वाइपर का। तो हमें कितने वाइपर के चाहिए, हमें 2 वाइपर के चाहिए। तो मैं इनको किससे गुणा कर देता हूँ, 2 वाइपर 2 से गुणा कर देता हूँ। तो इनके निकालूंगा, काटूंगा तो क्या आएगा, इस पे कटेगा 18। तो ये हमारे पास में और शॉर्ट हो गया। 11 को 5 से करेंगे, 11 पंजे 55 इंटू 25 इंटू 115 बटे में 18 इंटू 7। इनको अगर हम हल करेंगे तो हमारा आंसर कंप्लीट रूप से आ जाएगा। बहुत ही सरल क्वेश्चन था 11 नंबर, और इसी के जैसा हमारा जो क्वेश्चन है वो 12 नंबर है। इसी के जैसा हमारे पास में कौन सा क्वेश्चन है, 12 नंबर क्वेश्चन है। तो इसी के साथ हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। क्वेश्चन नंबर 13 को 12 इस जैसा ही क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से एकदम आपको समझा देंगे। पहले कि इसमें एक क्या है, पत्थर दिया हुआ है समुद्र के अंदर, वहां से किसी लाइट को ये क्या करता है, जहाज को चेतावनी देता है कितने किलोमीटर दूर, 16 किलोमीटर, 16.5 किलोमीटर दूर, 16.5 किलोमीटर दूर दोनों साइड दे रहा है। और कितने डिग्री पर है हमारे पास में, 80 डिग्री पर है। यानी 80 डिग्री, जैसे यहाँ देख रहा हूँ तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 80 डिग्री के बीच में जो उसको क्या दे रहा है, ये चेतावनी दे रहा है। 80 डिग्री के बीच में चेतावनी दे रहा है। ये भी 16.5 किलोमीटर होगा। तो हमारे पास में आर का मान हमारे पास में क्या आएगा, 16.5 किलोमीटर, और थीटा का मान हमारे पास में क्या है, 80 डिग्री। और हमारे पाई का मान हमें क्या रखेंगे, 22/7, और पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। इसी के अंदर हम मान रखेंगे तो इस प्रकार मान आ जाएगा। और इसके अंदर कोई भी कुछ भी लफड़ा नहीं है, क्योंकि हमें एक ही तो जहाज के बीच में जो क्षेत्रफल है वो निकालना है। इसमें कोई 2 जहाज नहीं है, कोई भी कुछ अलग दिया हुआ नहीं है। बस इसमें 2 वाइपर दिए हुए थे, इसमें एक जहाज दिया हुआ है। बस उनके बीच में आने वाली संख्या को क्या कर रहा है, वो उसको चेतावनी दे रहा है। बस यही क्वेश्चन था। उसके बाद में हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 13। एक गोल मेज पर उस पर 6 समान रूप से डिजाइन बने।
एक हमारे पास में जो मेज पोस्ट है उस पर 6 डिजाइन बने हुए अलग अलग प्रकार से। इस प्रकार से हमारे पास में कितने हैं, 6 मेज पोस्ट के यहाँ डिजाइन बने हुए छोटे 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 बाहर की तरफ। चलो हम इनको छोड़ देते हैं पहले। और उनके ऊपर क्या है, मेज पोस्ट की त्रिज्या क्या है हमारे पास में, जहां मेज पोस्ट है उसकी त्रिज्या हमारे पास में कितना सेंटीमीटर, 28। कितने सेंटीमीटर है, 28 सेंटीमीटर हमारे पास में क्या है इनकी त्रिज्या है। अगर मैं त्रिज्या यहाँ रखूं तो ये बीच में लाइन आएगी, उसकी वजह से मैं त्रिज्या यहाँ नहीं रख सकता, क्योंकि ये उसके साथ क्या है एक अलग टाइप बनाएगी। तो त्रिज्या तो कहाँ तक मिलेगी, वर्त के परिधि के साथ मिलेगी, इसीलिए मैंने वर्त के परिधि के साथ इसको क्या कर दिया, टच कर दिया। और उस पर 0.35 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से डिजाइनों को बनाने के लिए उस पर व्यय लगता है, जो पैसे लगते हैं, जो व्यय लगते हैं 6 डिजाइनों को बनाने के लिए, वो प्रति वर्ग मीटर 0.35 पैसे लगेंगे, 3.5 पैसे लगेंगे, यानी 0.35 पैसे लगेंगे। तो हमें इसमें अन्यथा बोल के √3 का मान 1.7 इतना ही दिया हुआ है, इसका मतलब हमें 1.7 ही रखना है, 1.7 ही रखना है। चलिए, तो सबसे पहले मैं हमारे पास में त्रिज्या का मान, अगर हम त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालें तो हमारे पास में सबसे पहले यह होना चाहिए त्रिज्या का मान। तो त्रिज्या का मान हमारे पास में दिया हुआ है कितना, 28 सेंटीमीटर। कितना दिया हमारे पास में, 28 सेंटीमीटर। उसके बाद में हमें आवश्यकता होती है थीटा के मान की। किसके मान की आवश्यकता होती है, थीटा के मान की आवश्यकता होती है। जो थीटा का मान हमारे पास में नहीं है तो हम किस प्रकार निकालें थीटा का मान। अभी सबसे पहले बताया था कि थीटा का मान 360 बटे में हमारे पास में जितने त्रिज्या खंड होंगे, अब हमारे पास में 6 मेज पोस्ट है तो इसके अंदर त्रिज्या का मान क्या होगा, त्रिज्या खंड का मान क्या होगा, चाहे इसको काटूंगा तो किस पे कटेंगे, 4 डिग्री। तो हमारे पास में जो त्रिज्या खंड का थीटा का मान है यानी केंद्रीय कोण, वो कितना डिग्री आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। पाई का मान हमारे पास में 22/7 ही रखना है और √3 का मान 1.7 ही रखना है। ये हमारे पास में जो सबसे मान थे वो सबसे अच्छी तरीके से दे दिए हैं। अब हमें निकालना है कि इसके लागत क्या आई, जो हमारे पास में लागत है वो निकालनी है। तो हमारे पास में सबसे पहले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होना चाहिए। अगर हमारे पास में ये एक त्रिज्या खंड का हमारे पास में क्षेत्रफल होगा तो हमारे पास में किसका, हमारे पास में इस एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालूंगा तो मैं उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे, 6 से। किससे, 6 से कर दूंगा। जो अब हमारे पास में आएगा वर्तखंड का क्षेत्रफल। सबसे पहले हम कर ही लेते हैं इनको, तो इनका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। πr² θ/360। पाई का मान हमें क्या रखना है, पाई का मान 22/7 ही रखना है। इंटू त्रिज्या का मान हमारे पास में क्या है, त्रिज्या का मान हमारे पास में, ये क्वेश्चन नंबर है 13। त्रिज्या का मान हमारे पास में 28 और थीटा का मान हमारे पास में 60 डिग्री बटा 360। इनको काटेंगे तो हमारे पास में आएगा 6, 7 चौके 28, 2 दूए 4, 2 3 6, 22 दूए 44 इंटू 28 बटे में 3। ये हमारे पास में आए कितने त्रिज्या खंडों का क्षेत्रफल, ये हमारे पास में एक त्रिज्या खंड का क्या है, हमारे पास में क्षेत्रफल है। एक त्रिज्या खंड का हमारे पास में क्षेत्रफल है। अभी हमारे पास में जो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल है उसके साथ हमें आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, एक मेज पोस्ट का जो पूंछ है वो भी बनी हुई है, तो कोना बना हुआ है, उसका भी हमें क्षेत्रफल पता होना चाहिए। तो हम सबसे पहले इसको क्या करेंगे, सबसे पहले अगर मैं त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से किसका घटा दूं, अगर मैं त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देता हूं तो मेरे पास में जो पेंटिंग वाला स्थान है वो मेरे पास में बच जाएगा, पेंटिंग वाला स्थान है बच जाएगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, अगर मैं इसमें से किसको घटा दूं, त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से किसको घटा दूं, त्रिभुज के क्षेत्रफल को क्या करूं, घटा देता हूं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 इंटू r²। r² का मान है हमारे पास में 28 इंटू 28 और इंटू साइन थीटा 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3 और रूट का मान रखना है 1.7 और उसके बाद में साइन थीटा 1 इतना ही रखना है बस। और √3/2 होता है तो बटे में आ गया हमारे पास में 2। इनको काटेंगे, ये कट गया 14 पे, इसको काटेंगे ये भी कट गया 14 पे और यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ बटे में लग जाएगा 10। तो इसको काट सकते हैं, 2 7 14 और 2 5 10। तो इनको गुणा करेंगे कैसे, 14 इंटू 7 इंटू 17 बटे में 5। अब ये क्षेत्रफल किस्म को इसमें से घटा देता हूं, तो इनको क्या करता हूँ, सबसे पहले इनका क्षेत्रफल निकाल लेता हूँ। जैसे इनका क्षेत्रफल निकालना है मुझे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, तो 44 इंटू 28 बटे में 3।
ये हमारे पास में किसका क्षेत्रफल है, त्रिज्याखंड का हमारे पास में क्षेत्रफल है। किसका क्षेत्रफल है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल है। और हमारे पास में त्रिभुज का भी आवश्यकता है, तो हम सबसे पहले त्रिभुज का भी क्षेत्रफल निकाल लेते हैं कि त्रिभुज का कितना क्षेत्रफल है। अगर मैं इनको हल करूंगा ये आएगा, इनको काटेंगे तो 3.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मैं किसको, अगर त्रिभुज के पूरे त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में किसका घटा देता हूं, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देते हैं, तो जैसे 410.66 में से किसका घटा देता हूं 3.2, इसको घटा देता हूं तो हमारे पास में जो भी बचेगा वो किसका क्षेत्रफल आ जाएगा, जो ये क्या कर रहा है, पेंटिंग वाला क्षेत्रफल आ जाएगा। किसका, पेंटिंग वाला क्षेत्रफल आ जाएगा। चलिए तो हम पेंटिंग वाले क्षेत्रफल को निकालते हैं, कितना आएगा 6, 4.7, यहाँ बच के 3, 10 में से 3 जाए 7 और 3 में से 3 जाए 0, 77.46। ये हमारे पास में किस मेज पोस्ट का है, एक मेज पोस्ट का है। किसका, एक मेज पोस्ट का। एक मेज पोस्ट का क्षेत्रफल है, तो हमें कितने मेज पोस्ट क्षेत्रफलों की आवश्यकता है, हमें आवश्यकता है 6 मेज पोस्ट क्षेत्रफलों की आवश्यकता है। तो मैं इनको 6 मेज पोस्ट से यानी 6 से गुणा कर दूंगा, 6 × 77.46, इनको गुणा करूंगा, 6 × 6 = 36, असल पाई 3, 6 × 4 = 24, 25, 26, 27, 27 का 7, असल आई 2, 6 × 7 = 42, 43, 44, असल पाई 4, 6 × 7 = 42 और 4 = 46। कितने स्थान बाद पॉइंट, 2 स्थान बाद में, यानी हमारे पास में कितना आया, 6 मेज पोस्टों का हमारे पास में क्षेत्रफल आया 464.76। ये हमारे पास में सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास में 6 मेज पोस्टों का क्या आ गया, हमारे पास में क्षेत्रफल आ गया। हमारे पास में क्षेत्रफल आ गया 464.762, इसका क्षेत्रफल आ गया। तो अब हम किसको करेंगे, किसके साथ गुणा करेंगे। अगर हमारे पास में इसमें व्यय दिया हुआ है कि एक मेज पोस्ट यानी 1 वर्ग फीट में अगर हम गुणा करते हैं किसको, 0.35 वर्ग मीटर इनका व्यय है। यानी अगर हम इसमें 1 वर्ग मीटर का यूज करेंगे तो हमारे पास में 0.35 रुपये पैसे लगेंगे। तो हमारे पास में कितना वर्ग मीटर है क्षेत्रफल, 464.76 वर्ग मीटर हमारे पास में क्षेत्रफल है। तो मैं इसको किससे गुणा करूंगा, 0.35 से गुणा करूंगा, और जो भी इसका आंसर आएगा वो इसका क्या होगा, व्यय होगा। यानी इसका कितने रुपए लगेगा, वो इसका क्षेत्रफल के हिसाब से इसका पैसा आ जाएगा। किसके साथ गुणा करूंगा, 0.35 से। तो इसके बाद हमारे पास में क्वेश्चन बचा 14 नंबर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास में 14 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन में मैं जिसका थीटा का मान हमारे पास में कितना दिया हुआ है, थीटा का मान हमारे पास में 14 नंबर क्वेश्चन है। थीटा का मान हमारे पास में p डिग्री दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है हमारे पास में, p डिग्री दिया हुआ है। तो इसको किस प्रकार करेंगे, इसमें a b c d 4 इस प्रकार जो एबेसिड है वो दिए हुए हैं। तो हमारे पास में थीटा का मान ये दिया है और त्रिज्या का मान r है। तो हम किस प्रकार निकालेंगे, पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360। पाई का मान हम 22/7 या पाई का पाई रख सकते हैं और r का r स्क्वायर रख सकते हैं, और थीटा का मान हमारे पास में p है बटे में 360। अब हमारे इस क्वेश्चन के अंदर यानी ABCD में कोई भी इस प्रकार का आंसर नहीं दिया हुआ है, कोई भी इस प्रकार का आंसर नहीं दिया हुआ। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले 2 को ऊपर से गुणा और 2 भी क्या करता हूँ नीचे से, यहाँ दोनों अंश और हर में 2 से गुणा कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा 2 पाई r स्क्वायर p डिग्री बटे में 720। और ये हमारा आंसर कंप्लीट रूप से आता है कौन से क्वेश्चन में, डी में। कौन से आंसर में, डी में आता है। तो ये हमारा 12.2 चैप्टर है जो कंप्लीट हो चुका है। अगर हमारे चैनल पर आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया, अगर आपके डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कुछ रिप्लाई दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशन के बारे में आपको पता चल सके।